हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि मेरे सारे वीडियोस दोस्तों आधारित होते हैं आपके प्रश्नों के ऊपर। जिस प्रकार के प्रश्न मुझसे पूछे जाते हैं उन्हीं के उत्तर में मैं अपने वीडियोस को रूपांतरित करती हूँ। तो अभी जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि चातुर्मास अभी प्रारंभ होने वाला है, तो सभी मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं सभी लोग मुझसे एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि दीदी चातुर्मास के ऊपर थोड़ा सा हमें गाइड कर दीजिए, किस तरह से क्या करना है, क्या करें क्या ना करें। तो दोस्तों चातुर्मास जो होता है ना, 4 महीने होते हैं, श्रावण, भादो, आश्विन और कार्तिक मास। इन चारों महीनों को मिला के चातुर्मास कहा गया है। चातुर्मास का अपने सनातन धर्म में अपना एक अलग ही महत्व है। जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं, ऋषि मुनि हैं, जो तप करते हैं, वो ये 4 महीनों को अत्यंत पावन बताते हैं। इवन हमारे पुराणों में इन 4 महीनों का उल्लेख है। बहुत ही पावन और पवित्र ऐसे ये महीने हैं। इसका बखान स्वयं देव गुरु जो नारद मुनि हैं उन्होंने भी कहा कि ये चातुर्मास का व्रत करके ही मैं एक दासी पुत्र से देवगुरु बन पाया हूँ। वो अपने समय में ऐसे करते थे कि चातुर्मास में जहाँ पे भी, जैसे साधु संत होते हैं, वो कहीं भ्रमण नहीं करते, किसी एक जगह पे स्थायी रूप से 4 महीने के लिए रुक जाते और वहीं पे अपनी साधना ध्यान जो भी है वो वहीं पे रह के करते, भ्रमण कहीं नहीं करते हैं। तो वो उनकी सेवा करते थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें ऐसा देवताओं से आशीर्वाद मिला कि वो देवगुरु हो गए। ठीक है, तो ऐसा वर्णन हमारे शास्त्रों में है। तो चातुर्मास का बहुत ही अत्यंत अधिक फल आपको अगर प्राप्त करना है तो कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा। अभी जैसे कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि दीदी हम श्रावण में जो है एक समय भोजन करते हैं, श्रावण में सुबह स्नान करते हैं, कार्तिक स्नान करते हैं, सावन स्नान करते हैं। तो देखिए, सावन ही नहीं है, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, ये चारों महीने का जो है मिला के इसको चातुर्मास कहा गया है। इसी 4 महीने के भीतर हमारे सनातन धर्म के बड़े बड़े तीज त्यौहार भी सब इसी दौरान पड़ते हैं। बहुत सारा उत्सव वाला माहौल होता है। तो चातुर्मास में कब शुरू होता है? देव शयनी एकादशी, जो कि इस साल जो है 17 जुलाई से पड़ रही है, तब से लेके 12 नवंबर तक 2024 तक चातुर्मास मनाया जाएगा। तो देवशयनी एकादशी, जिस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जो है अपनी योग निद्रा में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, अब वो योग निद्रा में क्यों विलीन हो जाते हैं, ये सारा अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, उसके रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। तो जिनके भी घर में भगवान नारायण की मूर्ति है वो लोग उसे शयन करवा सकते हैं, नारायण भगवान की मूर्ति को। अभी मुझसे बहुत लोगों ने पूछा मेरे घर में बाल गोपाल है, क्या मैं उनको शयन कराऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ जो भगवान नारायण की मूर्ति अगर आपके घर में है तो उसका शयन आप करवा सकते हैं। देव उठानी एकादशी के दिन फिर भगवान उठते हैं। इस 4 महीनों के अंतर्गत में हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, जैसे गृह प्रवेश है, मुंज है या विवाह है, ये कोई भी शुभ कार्य हम नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान नारायण योग निद्रा में चले जाते हैं। तभी इनकी जगह पे भगवान शिव जो है इस धरती का पालन करते हैं। अलग अलग समय पे अलग अलग देवता जो आके उनका प्राकट्य होता है और वो धरती का पालन करते हैं। जैसे कुछ दिनों तक सावन में जो है भगवान शिव करते हैं, उसके बाद भादों में माँ दुर्गा, अश्विन, इस तरह से फिर जब कार्तिक आता है तो भगवान साक्षात खुद जाग जाते हैं और फिर से वो सारी संसार की भागदौड़ अपने हाथ में ले लेते हैं। तो अब आपको मुद्दे की बात बताती हूँ कि चातुर्मास में आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप चातुर्मास के कुछ संकल्प अगर आप लेना चाहते हैं, इन 4 महीनों का व्रत अगर आप धारण करना चाहते हैं तो आपको वो देवशयनी एकादशी वाले दिन ही लेना होगा और उससे लेके 12 नवंबर तक आपको ये निभाना पड़ेगा। एक बार आपने संकल्प लिया है तो इसको निभाना पड़ेगा। तो संकल्प में आप क्या क्या ले सकते हैं? सबसे पहली चीज़, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का बहुत महत्व होता है चातुर्मास में। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करने का संकल्प ले सकते हैं। भगवान विष्णु की रोज़ आप पंचामृत से उनको स्नान करवा के उनका पंचामृत जो उनके चरणामृत है वो पीने के बाद ही आप बाकी कोई चीज़ को ग्रहण करेंगे, ऐसा संकल्प आप ले सकते हैं। चातुर्मास में अपने को जो प्रिय है वो वस्तु छोड़ने का भी एक मान्यता है। ठीक है, तो आप वो छोड़ सकते हैं। अभी कोई मुझसे ये कहने लगा कि मैम मैं आम छोड़ दूँ, तो मैं बहुत मुस्कुराई और मैंने उनसे कहा कि भाई वैसे ही चातुर्मास में आम नहीं मिलता, तो ये कोई त्याग तो हुआ नहीं। त्याग कैसा माना जाएगा कि जिसको आप छोड़ दो और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो। जैसे मैं
मुझे चावल बहुत प्रिय है। अगर मैं इन 4 महीनों के लिए चावल का त्याग कर दूँ और मीठे वस्तु का त्याग कर दूँ, तो वो मेरे लिए त्याग होगा, क्योंकि उसको नहीं खाने से सच में मुझे प्रभाव पड़ेगा। मेरा मन बार-बार उसकी ओर खींचेगा और मैं बार-बार अपने मन को संयम में लेकर आऊँगी। तो संयम में रहना ही चातुर्मास का संदेश है हम सबके लिए। तो ऐसी कोई वस्तु का आप त्याग कर सकते हैं। आप एक समय में भोजन का संकल्प ले सकते हैं, सात्विक भोजन जिसमें लहसुन प्याज ना हो। पूरे चातुर्मास में आप लहसुन प्याज यानी पूरे 4 महीने लहसुन प्याज का त्याग कर सकते हैं। और कैसा व्रत लिया जा सकता है, जैसे इसमें ऐसा भी व्रत लेते हैं कि एक दिन, यानी मान लीजिए आज सोमवार है, आज आपने व्रत किया, फिर मंगलवार को आप एक समय भोजन करेंगे, फिर बुधवार को आप व्रत करेंगे और फिर गुरुवार के दिन एक समय का भोजन करेंगे। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आप जो है जैसे पूरा सोमवार पड़ता है तो आप सोमवार का व्रत कर सकते हैं, नहीं तो और सावन में सोमवार का व्रत और मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत होता है, आप ये कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो पूरे 4 महीने एक वक्त भोजन बिना लहसुन प्याज का आप कर सकते हैं। इसमें से भी अगर कोई बहुत प्रिय वस्तु है, अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो वो बहुत उचित फल आपको प्रदान करता है। देखिए, चातुर्मास के व्रत के बारे में ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि ये तुरंत एकदम इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला व्रत होता है। जैसे आप करते हैं उसके जो परिणाम है, शुभ परिणाम आपको आपके जीवन में तुरंत देखने को मिलते हैं। तो चातुर्मास का अपने आप में बहुत महत्व है अगर आप करें तो। मेरा ये सब सुनते ही आप कहेंगे कि मैम ये सब तो हम नहीं कर पाएंगे, हम वर्किंग है, हम गृहस्थ हैं, हमारे लिए ये सब संभव नहीं है। तो देखिए, जितना आपसे बन पड़े उतना तो आप कर सकते हैं। देखिए, एक टाइम भोजन करके जीवन बिताया जा सकता है, वो तो इतना मुश्किल नहीं है। चाहे आप वर्किंग हैं, आप या तो सुबह या तो शाम को कोई एक वक्त आप भोजन कर सकते हैं, नमक के साथ कर सकते हैं, लेकिन सात्विक भोजन। अगर आपने नमक का त्याग किया है तो आपको 4 महीने नमक का त्याग करना पड़ेगा। देखिए, कोई भी संकल्प आप लें तो बहुत सोच समझ के लें। क्यों पता है? क्योंकि जब एक बार आप संकल्प ले लेंगे तो आप उससे पीछे नहीं हट सकते हैं। इसीलिए बहुत सोच समझ के आप जितना निभा पाओगे उतना ही संकल्प आप लें। और ऐसा भी नहीं कि आप बस नाम के लिए संकल्प ले लिए और बीच में छोड़ दिए, इससे बहुत पाप लगता है। इसीलिए संकल्प मैं सबसे कह रही हूँ कि भाई सोच समझ के, सोच विचार करके लीजिए, क्योंकि बहुत सारे तीज त्यौहार आते हैं, आपको कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है। तो ये सबको मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि ये कलयुग है, तो आप जितना बन पड़े उतना आप कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ तो आप ये सब कुछ करोगे, जो आपसे बन पड़े, जितना आपके सामर्थ्य में उतना कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने चावल और मीठा का त्याग किया है इस चातुर्मास के दौरान और लहसुन प्याज का त्याग किया है, बहुत बड़ी बात होती है। तो जब चातुर्मास खत्म होगा, यानी 12 नवंबर को जब चातुर्मास का समापन होगा, उस वक्त आप इन चीज़ों का दान करके फिर यथास्थिति आप पहले जैसा इसको खा सकते हैं। ये चातुर्मास में आप दान धर्म का भी संकल्प ले सकते हैं, यानी इन 4 महीनों में हर रोज़ आप किसी न किसी व्यक्ति को कुछ चीज़ दान करोगे, या तो रुपया पैसा दान करो, या आप खाने पीने की चीज़ें, वस्त्र, जो भी, मतलब सीज़न के हिसाब से। जैसे अभी बारिश चल रही है तो आप छाता दान कर सकते हो किसी को। अब फिर थोड़े दिनों में ठंडी आ जाएगी तो कंबल। हर रोज़ कोई एक, जैसे इसकी कोई मापदंड नहीं दिया है कि आपको इतना ही करना है, जितना आपका सामर्थ्य है उतना आप जो है कर सकते हैं दान। लेकिन रोज़ दान करना बहुत उचित माना गया है, बहुत ही अच्छा फल आपको प्रदान करता है। बहुत सारे लोग दूध दान करते हैं, खाने पीने की वस्तुएं दान करते हैं, पैसे का दान करते हैं। तो जो आपका सामर्थ्य हो, जो आपकी बुद्धि बोले, वो आप कर सकते हैं। जैसे पूरे 120 दिन आते हैं तो आप रिपीटेडली भी सेम वस्तु दान कर सकते हैं हर रोज़। कितनी क्वांटिटी में करना है वो आप 1 किलो करना है, पाव किलो करना है, जितना करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इस दौरान आप बड़े बुजुर्गों के पैर छूने का भी संकल्प ले सकते हैं। इससे आपके अंदर का जो अहंकार है वो क्षीणित होगा, बड़े बुजुर्गों का आपको जो है आशीर्वाद भी मिलेगा। तो ये भी कि आपके घर में आपके माता पिता हैं या आपके सास ससुर है, आप रोज़ सुबह शाम उनके पैर छूइए। देखिए, केवल व्रत करने से कुछ नहीं होगा, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको करनी होती है। भगवान की पूजा पाठ करना है, आप कोई भी एक मंत्र का जाप कर सकते हो। जैसे भगवान नारायण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ये कोई एक मंत्र का आप कंटिन्यू जाप कर सकते हैं। एक निर्धारित माला ले लें कि मैं हर रोज़ 10 माला, 11 माला, जो आपसे बन पड़े, लेकिन एक बार जो संकल्प लिया हर रोज़ उतना पूरा करना पड़ेगा। आप ये कर सकते हैं। आप गायत्री पाठ का
कि मैं हर रोज़ 1 माला गायत्री पाठ करूँगा या करूँगी। इस तरह से आप संकल्प ले सकते हैं। तो संकल्प आप उतना ही लीजिए जितना आप कर सको, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हो सके तो चातुर्मास में अगर आपको सौभाग्य मिले, रोज़ किसी मंदिर की साफ़-सफ़ाई अगर आप कर सको तो ज़रूर करना। इससे भी आपको जो है ना बहुत उचित फल मिलेंगे। ऐसे शास्त्रों में लिखा गया है कि जो चातुर्मास में हर रोज़ मंदिर की जो साफ़-सफ़ाई करते हैं ना, उनको अगले जन्म में ब्राह्मण योनि में जन्म मिलता है। अब ये तो शास्त्रों की बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पुण्य का काम है। मंदिर की सेवा करना, मंदिर में झाड़ू लगाना, साफ़-सफ़ाई करना, ये आपके लिए अच्छा होगा। तो ये ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे पूरा सावन है तो आप भगवान शिव को जल अर्पित कर सकते हैं। जैसे फिर माँ दुर्गा की आराधना हम नवरात्रों में करेंगे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। भगवान गणेश जी बाधों में प्रकट होता है, उनका बाधों में उनकी पूजा होती है, तो आप उनका आराधना कर सकते हैं। फिर बाल गोपाल जी का जन्मोत्सव भी हम इस चातुर्मास में ही मनाते हैं, तो आप बाल गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। तो मतलब मेरा कहने का ये अर्थ है कि आप हर रोज़ कुछ ना कुछ धार्मिक कार्यों में अपना योगदान दें। आप अपने घर में पाठ पूजा करवा सकते हैं, भागवत कथा करवा सकते हैं, बहुत ही उचित फल प्राप्त होते हैं। आप चाहे अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं आप, तो मैं एक सरल उपाय बताती हूँ। पूरे चातुर्मास में 8 एकादशियाँ पड़ेंगी। वो एकादशियों भी अगर आप पूरी निष्ठा के साथ कर लेते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये सब जो बता रही हूँ ना, ये आपके ज्ञान के लिए बता रही हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप जो है इस पूरे 4 महीने में काले और नीले वस्त्रों का त्याग कर दीजिए, और जो भी चीज़ का आप संकल्प लेंगे कि ये हम नहीं खाएंगे, तो चातुर्मास का अंत होने के बाद उस चीज़ का दान करके आप जो है ये यथाविधि खा सकते हैं। ब्राह्मण को दान करना अति उत्तम माना गया है, तो आपके घर के जो भी पंडित जी हैं उनको दान समय समय पे इन 4 महीनों में अगर आप करेंगे तो माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण की कृपा आपको प्राप्त होगी। चातुर्मास के दौरान आप हर रोज़ अगर पीपल में जल देते हैं तो भी आपको बहुत अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये करना बहुत ज़रूरी है। नियम निष्ठा, सूर्य को अर्घ देना है, ये आप कर सकते हैं, नियम बना लें। इससे क्या होगा ना, देखिए ऋतु परिवर्तन भी होता है। हमारा जो भी धर्म है वो ऋतुओं से और हमारे साइंस से जुड़ा है। ऋतु परिवर्तन होता है, इसीलिए अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपको बहुत उचित फल प्राप्त होता है। जैसे कि सावन में कहा जाता है कि हरी साग सब्जियां ना खाएं, भादों में हम दही का सेवन नहीं करते हैं, फिर आश्विन में हम जो है दालों का सेवन नहीं करते हैं, कार्तिक में हम दूध का सेवन नहीं करते हैं। तो उसका हमारे ऋतु परिवर्तन से भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है। तो अगर आप ये सब करेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और आप जो भी भगवान की आराधना कर रहे हैं उनकी कृपा दृष्टि आपके जीवन में होगी और आपको दुखों से मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारियाँ मेरी ओर से आप सभी के लिए चातुर्मास के लिए। आशा करती हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिली हैं, और अगर आप चाहें तो नियमों को अपने जीवन में पाल सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगले ऐसे ही एक वीडियो में, तब तक के लिए आत्म नमस्ते।